नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। एक कहावत है कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली को पास लाने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि सोमवार की शाम नीतीश कुमार 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए। अभी अगस्त में ही तो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से नाता तोड़ा था और अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन किया। 9 अगस्त को उन्होंने बीजेपी से लगभग हमेशा के लिए दूरी बना ली थी और 10 अगस्त को आरजेडी के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर खुद 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। उस समय भी बीजेपी से अलग होने के बारे में कई अटकलों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि ना तो उनका मकसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना था और ना ही वे 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखते हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले भी यही बात दोहराई और दिल्ली पहुंचने के बाद भी। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारे संशय दूर करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने रविवार को बैठक में कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 2017 में एनडीए में दोबारा से वापस जाना एक बड़ी गलती थी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र करके विपक्षी दलों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि अब दोबारा बीजेपी से हाथ वो नहीं मिलाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद रिपोर्टर्स से उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और अच्छा होगा अगर विपक्ष साथ आए, जिससे बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा जा सके। नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक विपक्ष के नेता आपस में साथ नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष कैसे बन पाएगा। हम लोगों की तरफ से तो आप जानते हैं कि जो कुछ भी है हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा है ना कि अब हम लोग अलग हैं। अब जो हम लोग साथ हैं वहां उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वो तो एक ऐसी बात है कि सब लोगों की इच्छा पर है, सब लोगों के मन पर है और जिन लोगों से वैसे पार्टी के अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तभी ना ये सब कोई बातचीत कर पाएंगे। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, वे कई नेताओं से मुलाकात करेंगे जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि देश के विपक्ष को एकजुट करना है। मीडिया के इस सवाल पर कि लालू यादव के साथ क्या बातचीत हुई, नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी और उनकी बातचीत क्या, हम तो एक ही विचारधारा के लोग हैं, सारी बातों पर हम सब एक मत हैं। दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार की देर शाम ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करीब 50 मिनट की मुलाकात की। बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी की यह पहली मुलाकात थी। राहुल से मिलने के बाद नीतीश ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों की माने तो बिहार सरकार को कांग्रेस समर्थन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। अटकलें हैं कि दोनों के बीच 2024 के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई, जिसमें समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लाने की संभावना पर बातचीत हुई। बिहार में नई सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन पर बधाई दी थी। राहुल से मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने पत्रकारों से साफ कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की ना तो उनकी कोई इच्छा है, ना ही कोई आकांक्षा। ये इच्छा जरूर है कि अधिक से अधिक विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो सब बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरा कोई दावा नहीं है। नीतीश कुमार कई बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं हैं, बल्कि विपक्ष को इकट्ठा करना ही उनकी मंशा है। उनकी यही बात 2 सवाल भी खड़े करती है। पहला और बड़ा सवाल तो ये कि जब उनको सत्ता का नशा है तो वो खुद कैसे प्रधानमंत्री पद से दूरी रख पाएंगे। हमारा ये कहने का भी कारण है
पिछले 8 सालों में उनके मुख्यमंत्री बनने के दौरान ये बात सामने आ चुकी है कि वो और उनकी पार्टी जदयू बिहार में चाहे जिससे महागठबंधन करें, दूसरी पार्टी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री हर बार नीतीश कुमार ही बनते हैं। ऐसे में विपक्ष के एक साथ होने पर भी तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए खुद का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। आरएनए के हमारे दर्शकों, आपका क्या मानना है? ये बात कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दूसरा सवाल यह है कि जो इंसान बिहार से दिल्ली आकर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है, वही तो विपक्ष के मोर्चे का नेता कहलाएगा। नीतीश कुमार ने कई बार यह ऐलान किया है कि उनका मकसद 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने का है। इसीलिए विपक्ष के नेताओं से नीतीश मेल मुलाकातें कर रहे हैं। दिल्ली से तो उन्होंने दौरे की शुरुआत भर की है। कुछ खबरों के मुताबिक वो इसके बाद आने वाले कुछ महीनों में और भी यात्राएं करेंगे और विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट करेंगे। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा वो इसका फल भी तो चाहेगा, पीएम की रेस का मुख्य उम्मीदवार बनकर। लेकिन राजनीति में ऐसा कब कहां होता है कि जो हम कहें वही हो, क्योंकि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति जो है वो असीमित संभावनाओं का खेल है। कौन सोच सकता था कि नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, बीजेपी को दरकिनार कर देंगे। तो राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, बातों पे ना जाए। खैर, हम फिलहाल नीतीश कुमार के कहे पर आज तो विश्वास कर लेते हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते, क्योंकि यही बात उन्होंने सीताराम येचुरी से मिलने के बाद भी कही। नीतीश कुमार ने मंगलवार को दिल्ली में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार और येचुरी ने बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए, मैं बता देता हूं आपको। हम साथ हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। हम विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में हैं। हमने चर्चा की है कि अगर वाम दल, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे पुराने रिश्ते हैं, हालांकि बीच में अलगाव हो गया था। हम पहले भी मजबूती के साथ रहे हैं, आगे भी मजबूती के साथ रहेंगे। उधर सीताराम येचुरी ने कहा, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार का साथ आना विपक्ष के लिए सुखद संदेश है। हम स्वागत करते हैं कि वे फिर यहां आए और ये देश के प्रति एक बेहतर संकेत दिया गया है। विपक्ष की पार्टियों को एक होकर देश के संविधान को बचाना है। पहला टास्क है सबको एकजुट करना। पीएम उम्मीदवार बनने के सवाल पर नीतीश ने फिर वही कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार कई नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ से दूरी भी बना रखी है और इसमें सबसे ऊपर नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। खबरों के मुताबिक बिहार के महागठबंधन की ओर से टीएमसी से कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी जदयू से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी का मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी को हराना चाहिए। उनको समर्थन के लिए दिल्ली नहीं आना चाहिए। वैसे ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुछ समय पहले नीतीश कुमार की ही तरह दिल्ली भी आई थी और महाराष्ट्र भी गई थी। ममता बनर्जी ने भी केसीआर, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। तब भी कोशिश यही थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। वैसे एक बात तो माननी होगी कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और अरविंद केजरीवाल तक 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में जुटे हैं और इसीलिए वो खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में लगे रहते हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देना इन सब की प्राथमिकता है, लेकिन कांग्रेस को लेकर स्थिति अक्सर असमंजस में दिखती है। हालांकि जेडीयू कांग्रेस को साथ लेकर चलने के मूड में दिखाई देती है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दल के बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं है। जेडीयू का मत है कि देश में कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अब बीजेपी से पाला बदलने के बाद विपक्षी एकजुटता की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट करने का बीड़ा उठाया है।
विपक्ष उनके इस कदम पर कैसे रिएक्ट करता है, कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ हाथ मिलानी है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके लिए नीतीश कुमार को अपने कहे अनुसार अभी कई और दौरे और बैठकें करनी होंगी ताकि विपक्ष एकजुट हो सके, वरना तब तक तो हम यही कहेंगे कि दिल्ली अभी दूर है नीतीश बाबू। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शो RNA और हमारी एनालिसिस, कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।